दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस का दिन और धनतेरस के दिन आप सभी लोग जानते हो कि शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय भगवान धन्वंतरी जी की पूजन होती है। मतलब एक ऐसी विशेष पूजन होती है जिसमें माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है, भगवान धन्वंतरी जी की पूजन होती है और भगवान कुबेर जी की पूजन होती है। और दोस्तों, इस दिन की जो पूजा विधि है वह आप सभी लोग जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि धनतेरस की जो पूजन होती है उसको सभी लोग जरूर करते हैं, क्योंकि इसी दिन की पूजा को करने से हमारे घर में जो चीजें हैं वो 13 गुना बढ़कर हमें मिलती है। हमारा जो धन है वो 13 गुने बढ़कर हमें यहां पर मिलता है, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही यही होता है। और धनतेरस के दिन जो भी आप नई चीज खरीदते हो उसकी भी जो है इस दिन पूजन की जाती है, और वो चीज भी हमेशा आपके लिए फलती रहती है। पर वो तभी फलती है जब आप लोग धनतेरस के दिन उस नई चीज को लाकर अपने घर में पूजन करते हो मित्रों, और अपने घर की जो पूजन होती है उसको करते हो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि पंडित जी ने धनतेरस की पूजन विधि कैसे बताई हुई है, आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी, घर की पूजन में क्या क्या बातों का आप लोगों को ध्यान न रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे ही हम धनतेरस कहते हैं, और उसे ही धनतेरस के दिन जो है मित्रों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर 2024 के दिन यहां पर मनाई जाएगी, है ना। इसी के साथ में दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई पूजन विधि में आपको करना क्या होता है। देखो, धनतेरस की जो पूजन होती है उसका जो समय होता है वो प्रदोष काल से शुरू हो जाता है। फिर आप रात्रि में जितने बजे तक अपनी पूजन करना चाहो, 9, 10, 11 बजे तक, तब तक कर सकते हो। उप पूजन का जो समय है वो 29 अक्टूबर के दिन, धनतेरस के दिन शाम के समय से 6 से 7 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आप लोग कभी भी अपने धनतेरस की जो पूजन है उसको कर सकते हो, है ना। अब दोस्तों, पूजन करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर में एक ऐसा स्थान देखो जहां पर आप लोग धनतेरस की पूजन करने वाले हो। ज्यादातर लोग अपने उसी स्थान पर पूजन करते हैं जहां पर उनके घर के भगवानों का स्थान होता है ना। तो आपके घर में जहां पर भी आपके भगवानों को स्थान है वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखो, एक थोड़ी सी जगह देखो, क्योंकि हमें इस पूजन के लिए एक अलग से पाटा रखना पड़ेगा दोस्तों, अलग से चौकी लगानी पड़ेगी, अलग से जो है मतलब सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो अपने घर के भगवानों के ही पास में एक अच्छी सी जगह देख लो, उस जगह पर सबसे पहले देखो। वैसे तो पंडित जी ने बोला हुआ है कि गाय के गोबर से आप लोगों को लीपन करना चाहिए, पर आजकल लोगों के घर में टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो उस जगह पर मात्र आप एक काम करें कि जो सादा जल होता है उस सादे जल को आप लोग उस सादे जल से आप लोग लीपन कर लें। मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर उस जगह पर थोड़ा अपने हाथ से लीपन कर दें, जल का ही, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को क्या है कि वहां पर आप लोगों को चौक पुरना है। चौक पुरने का मतलब आप लोग समझते क्या होता है। चौक दोस्तों हमेशा आटे और हल्दी से पूरा जाता है ना। मतलब चौक की एक रंगोली होती है, चौक और हल्दी से जो है वो बनाई जाती है, मतलब आटे और हल्दी से बनाई जाती है। यहां पर रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आटा होता है ना वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है, और जो आपकी हल्दी होती है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। इसलिए जो इस दिन चौक लगाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, पूजन वाले स्थान पर वो आटे और हल्दी से ही बनाई जाती है ना। तो जहां पर आप पूजन कर रहे हो वहां पर पानी का लेपन करके, और जिसके घर कच्चे हो भाई वो लोग अपना गोबर का लेपन करके वहां पर आटे और हल्दी से चौक बना ले हैं ना। आटे और हल्दी से चौक बनाने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग थोड़े से गेहूं के दाने ले लो, या तो थोड़े से चावल के दाने ले लो। गेहूं हो तो गेहूं ले लेना, चावल हो तो चावल ले लेना। थोड़े से गेहूं या चावल के दाने आप लोग लेना है और उस चौक के ऊपर रख देना है। ठीक है, चौक के ऊपर मतलब अनाज रखने के बाद, ये गेहूं के दाने रखने के बाद आपको लेना है एक पाटा, मतलब पटिया, चौकी जिसे हम कहते हैं दोस्तों। तो एक पाटा लेकर, एक चौकी लेकर आपको इसके ऊपर रख देना है ना, जहां पर हम भगवान को विराजमान करने वाले हैं। चौकी रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को बिछाना है लाल कपड़ा, है ना। नया कपड़ा ले लीजिएगा, या आपके घर में अगर पहले से रखा हुआ अच्छा वाला कपड़ा, तो लाल कपड़ा आप इस चौकी के ऊपर, पाटा के ऊपर बिछा दीजिएगा, है ना। और दोस्तों, जो इस वीडियो में आप लोग पूजन विधि जानने वाले हो ये पूरी भगवान विष्णु जी द्वारा बताई गई है, इसलिए इस विधि से अगर आप लोग पूजन करोगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर विराजमान होंगी,
उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। ठीक है, अब देखो, पूजन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले लेनी है एक थाली, है ना। ये थाली आप लोगों का ध्यान रखना दोस्तों, ये थाली आप लोगों की इस दिवाली की पूरे 5 दिनों की पूजन में चलने वाली है। इसलिए अगर आप चाहो तो अपने घर की जो नई थाली हो उसे भी ले सकते हो। जी खा, वैसे कोशिश करना पूजन वाली थाली ही लो, या तो नई वाली थाली लो, है ना। इस दिन आप लोग बाजार से लेकर आ सकते हो और लाना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन थालियां वगैरह या बर्तन वगैरह है ना, तो भाई आपको सबसे पहले एक थाली लेना है। ई हो तो और ज्यादा अच्छा है। एक थाली आप लोगों ने ले ली, थोड़े बड़ी साइज की थाली लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक थाली लेने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप उसके अंदर रोली कुंकू से स्वस्तिक बनाओ, है ना। थोड़ा सा रोली कुंकू लेके आप उसके अंदर एक स्वस्तिक बना लो। मतलब कि जो थाली है मित्रों, थाली के बिल्कुल बीचों बीच में उसके ऊपर थोड़े से चावल समर्पित कर दो। चावल समर्पित कर रहने के बाद दोस्तों, अपनी इस थाली को अब रख दो आप लोग अपने पाटे के ऊपर, है ना। पाटे के ऊपर रख दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के पास अगर कोई छोटी सी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, भगवान गणेश जी की छोटी सी कोई मूर्ति हो, चांदी की हो, सोने की हो, कैसी ही हो, अगर है तो आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। अन्यथा आपके पास कोई छोटी सी फोटो वगैरह रखी हुई हो या बाजार से फोटो वगैरह लेकर आए हो, तो वहां पर आप लोग दीवाल पर उसे टिका दीजिएगा या चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है। देखो, यहां पर आपको 2 तरह के सिक्के लेने हैं, है ना। पूजन में सबसे जरूरी अगर कोई चीज इस दिन रहेगी तो वो आपकी ये 2 सिक्के रहेंगे, और इन 2 सिक्कों की आप लोग पूजन पूरे दिवाली के 5 दिन तक करने वाले हो, है ना। तो जो 2 सिक्के होंगे उनमें से पहला सिक्का तो होगा एक चांदी का सिक्का। अगर आपके घर में पहले से कोई चांदी का सिक्का रखा हुआ है दोस्तों, या अगर आप लोग इस धनतेरस पर नया चांदी का सिक्का लाए हुए हो, तो वो आप लोग अपनी इस पूजन में रख लेना, ठीक है। मतलब थाली के बीचों बीच में रख लेना। तो एक तो सिक्का आपका ये हो गया, और एक लेना है आपको नॉर्मल सिक्का, है ना। अब नॉर्मल सिक्का वो होगा जो 1 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का होता है ना, उसमें से कोई भी एक नॉर्मल सिक्का आप लोग लेना और अपनी पूजन की थाली में रख लेना। अब देखो, यहां पर जिसके पास चांदी का सिक्का ना हो, जिसके पास चांदी का सिक्का ना मिले या वो ना ले पा रहे हो, तो उस जगह पर वह सादा कॉइन ही ले, है ना। 2 कॉइन रखना है दोस्तों आप लोगों को, दोनों सादा भी रख सकते हो, या तो अगर हो जाए तो एक चांदी का जो आपका पुराना भी हो तो भी चल जाएगा। तो पूजन के लिए तो एक चांदी का एक सादा सिक्का, या अगर चांदी का ना हो तो दोनों सादे सिक्के आप लोग रख लेना है। सिक्का 1 रुपये का ही हो चल जाएगा, है ना। तो 2 सिक्के आप लोगों को इस तरीके से रख लेना है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है कि जो आप लोगों ने पूजन करना है भाई, उसके लिए आपको दीपक तैयार करना है। देखो दीपक, यहां पर धनतेरस की पूजन में सबसे पहले आप लोग 7 आटे के दीपक तैयार करोगे। तो आटे के दीपक तैयार करने के लिए आप अपने ही घर से थोड़ा सा आटा लीजिएगा, उसको गूंद लीजिएगा। इस आटे के अंदर नमक वगैरह कोई भी अलग से चीज नहीं डालेगी। सादा आटा लेकर आपको इसके अंदर पानी डालकर इसको गूंद लेना है ना। और इस आटे से आप लोगों को 7 मीडियम साइज के दीपक बना लेना है। वैसे कुल मिलाकर आप लोगों को 8 दीपक बनाना है आटे के, पर 7 दीपक हमारे अलग रहेंगे और एक दीपक हमारा अलग रहेगा। ठीक है मित्रों, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो 7 अपने आटे के दीपक तैयार कर लो, और एक दीपक भी उसी आटे से तैयार करके उसे अलग रख लो, है ना। अब करना क्या है, ये जो आपने 8 दीपक तैयार करे हैं, ये 8 दीपकों के अंदर आपको लंबी बत्ती रखनी है ना। दिवाली की पूजन में जितनी भी आपको दीपदान करते हो, दीपक जलाते हो, वो सारे लंबी बत्ती के जलाए जाते हैं, क्योंकि वो सभी माता लक्ष्मी जी की पूजन के लिए होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, लंबी बत्ती ही आप लोगों को सभी दीपकों के अंदर लगाना है दोस्तों। ना तो देखिए, सबसे पहले आप अपने 7 दीपंकर रखिए। 7 जो आपके दीपक हैं उनके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी किसी से मंगवा लीजिएगा, ढूंढ फिर के अच्छे से शुद्ध देसी गाय का घी ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो 7 दीपकों के अंदर डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, और एक जो आपका अलग दीपक है आटे का, वो भी लंबी पत्ती का ही होगा। बस उसके अंदर आपको घी की जगह तेल डालना है ना। जो तेल आप लोगों का होगा वो तेल डालना है। जो नॉर्मल तेल से आप लोग अपने घर में दीपक जलाते हो
वो वाला तेल आप लोगों को अपने एक दीपक के अंदर डाल देना है ना? तो इस तरीके से आपको ये दीपक तैयार करने हैं। दीपक को तैयार करके इन दीपकों को जला लो, है ना? सभी दीपंकर बात दोस्तों, क्या करना है साथ? दीपक तो आप अपनी किसी एक प्लेट पूजन वाली थाली में रख लीजिए, है ना? और एक जो दीपक है, उसको क्या करना है? आप लोगों को जो माता लक्ष्मी जी के स्वरूप हमने माना हुआ है, जो सिक्के को हमने माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना हुआ है, दोस्तों, या आपने अगर फोटो भी अपने सामने रखी हुए है माता लक्ष्मी जी के, तो आपको यह देखना है कि माता लक्ष्मी जी की तरफ से खड़े होकर देखने पर माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ है, वो कौन सा पड़ रहा है? तो उस उल्टे हाथ की तरफ किसका उल्टा हाथ? माता लक्ष्मी जी का उल्टा। तो जिस तरफ माता लक्ष्मी जी बैठी हो, उस तरफ आप भी खड़े होकर देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उसी समय माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ पड़े, उस उल्टे हाथ पर आप लोगों को क्या रखना है? अपना तेल वाला जो दीपक है, उसको जलाकर रख देना है। क्या करना है? तेल वाला जो दीपक है, जो आटे का है, उसको जलाकर आप लोगों को रख देना है। बाकी जो 7 घी के दीपक हैं, दोस्तों, इनको भी जलाकर आप लोगों को क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर रख देना है ना? तो एक तेल का दीपक लेफ्ट हैंड साइड में माता लक्ष्मी जी के, और एक घी मतलब जो 7 घी के दीपक हैं, उसको माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर रख देना है। जी हाँ,